तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 99 या 100% हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगी। अगर आप सेक्स करें तो आप कौन से डेज में करें, क्या आपकी फर्टिलिटी दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन हुआ कब है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो क्या उसका प्रेगनेंसी से कुछ रिलेशन है। सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि आखिर ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये रेगुलेट करती है हार्मोन्स को, ईस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को, और उसी के थ्रू ये रेगुलेट करती है आपके यूट्रस की लाइनिंग की ग्रोथ और उसकी शेडिंग को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं 4 फेजेस। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ये बिगिन होता है आपके पीरियड से और ये 3 to 7 डेज के लिए होता है। इसके अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसकी शेडिंग होती है। दूसरा आता है फॉलिकुलर फेज, इसके अंदर जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है वो हाई होता है और आपकी ओवरी में एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। इस फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर एग होता है। नेक्स्ट आता है आपका ओवुलेटरी फेज जो कि 28 डेज की अगर आपकी साइकिल है तो 14th डे के अराउंड होगा। इसके अंदर आपकी ओवरी में से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज आता है ओवुलेशन फेज के बाद में। इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और ये प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है, उसकी लाइनिंग को थिक करता है। अगर एग आपका फ्यूज नहीं हुआ है स्पर्म से तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम शेड हो जाता है, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से बिगिन हो जाती है स्टार्टिंग विद मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि पीरियड्स। ओवुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये ओवुलेशन वो डे है जिस दिन आपका एग रिलीज होगा। तो इन डेज के अराउंड अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओवुलेशन डे को कैलकुलेट करने के लिए मेरा पूरा एक वीडियो पहले यूट्यूब पे आ चुका है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो अब कौन सी स्टेज है साइकिल की, कितने दिन की ये स्टेज है और उस टाइम आपकी क्या फर्टिलिटी है। तो सबसे पहला जब 1 to 7 डेज है जो कि मेंस्ट्रुअल फेज है, इस ये लीस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। दूसरा आता है 8 to 9 डेज जो कि पोस्ट मेंस्ट्रुएशन का फेज है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप कंसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है 10th to 14th डे यानी कि ओवुलेशन डे, ये मोस्ट फर्टाइल डेज आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है 15 to 16th डे, ये होते हैं पोस्ट ओवुलेशन फेज, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप कंसीव हो सकते हैं। और लास्ट आता है 17th to 28th डे, ये जिसमें आपकी यूट्रस लाइनिंग की थिकनिंग होती है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कंसीव करें। तो अब मेन सवाल आता है कि आखिर आइडियल टाइम कौन सा है जिसमें आप सेक्स करें तो आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो ये वो टाइम है जब आप ओवुलेट करते हैं। तो ये विंडो होती है मिनिमम 6 डेज की। जो एग होता है वो 12 to 24 आवर्स तक फंक्शनल रहता है। तो इन 6 डेज में अगर आप फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, यानी उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उनका ओवुलेशन कब होना है। जैसे 28 डेज की साइकिल है तो आपका उससे 14 डेज पहले ओवुलेशन होगा। नेक्स्ट आपकी 35 डेज की साइकिल है तो उससे 14 डेज पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करना है। जो एग रिलीज हो रहा है उसे अपन ओवुलेशन कह रहे हैं, जो कि बेस्ट डे होता है आपकी फर्टिलिटी को आपको कंसीव करने के लिए। बट एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाना कि इसी दिन आपका ओवुलेशन होगा थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे आजकल इसके लिए ओवुलेशन किट्स आते हैं जो कि LH हार्मोन को पिक कर लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव आते हैं ये इंडिकेट करता है कि आपको ओवुलेशन हो चुका है। तो इनसे आपको थोड़ा सा पता लग सकता है कि हाँ ओवुलेशन हुआ है और ये डे आपके लिए फर्टाइल है। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जब भी फर्टाइल डेज हैं उनमें कोई डे मिस ना करें, जो कि 6 डेज की विंडो मैंने बताई है। और बाकी आप जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपकी साइकिल की लेंथ है, उनमें एवरी 2 to 3 डेज आप फ्रीक्वेंटली अगर इंटरकोर्स करते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ नेचुरल चीजें जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो चुका है, जैसे कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिन वाटरी हो जाता है या फिर एग वाइट लाइक डिस्चार्ज उसके अंदर आता है। आप उसे रेगुलर चेक करके अपना पता लगा सकते हैं। फिर आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जिसे अपन बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, अगर आप रेगुलरली उसे देखते हैं तो आपका जो ओवुलेशन का टाइम है उस टाइम आपका BBT थोड़ा सा रेस्ड रहता है। नेक्स्ट आता है कि ओवुलेशन के दौरान आपको पेट के एक साइड में दर्द हो सकता है और आजकल ये जो ओवुलेशन कैलकुलेटर्स
भी आते हैं आपके फ़ोन में, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको लास्ट पीरियड की डेट पता होनी चाहिए और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी एज। आपकी एज अगर 35 से ऊपर है तो आपका ओवरियन रिजर्व हो सकता है कम हो, तो आपकी फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं। दूसरा आता है वेट। अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से फर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं। तीसरा आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आपके थायराइड के हार्मोन्स या आपका प्रोलैक्टिन का हार्मोन या आपके जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर उनमें इम्बैलेंस है तो भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। एक आता है मोस्ट कॉमन सिचुएशन जो कि आजकल नॉर्मली देखने को मिलती है, PCOS। इसके अंदर भी ओवुलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आपके साइकिल्स इरेगुलर हो चुकी हैं और इरेगुलर साइकिल्स की वजह से हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट आता है कोई भी ड्रग यूज अगर आप करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन लेते हैं तो भी फर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग होती है वही लाइनिंग, वही ग्रोथ आपकी यूट्रस के बाहर भी होने लग जाती है। उसकी वजह से जो ट्यूब्स होती है वो स्कैर हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती है, तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। अगर आप ज़्यादा तनाव लेते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से ओवुलेशन अफेक्ट होता है और आपकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आप किसी टॉक्सिन्स को क्रॉनिकली एक्सपोज्ड हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स और लेड, तो आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आएंगे। और लास्ट होता है जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको है तो आप फर्टाइल नहीं हैं। तो अब अपन आते हैं कुछ टिप्स पे जो कि आपको जल्दी कंसीव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला, एवरी अदर डे आप थ्रू आउट द साइकिल सेक्स कर सकते हैं तो आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, बैलेंस डाइट करें और एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका BMI मेंटेन हो, तो भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ क्विट कर दीजिए, और अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो भी आपको क्विट करना है क्योंकि उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस और ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो प्लीज स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स यूज कीजिए क्योंकि कई लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इरेगुलर साइकिल्स और प्रेगनेंसी में क्या रिलेशन है। तो इरेगुलर साइकिल्स मतलब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस, एग्जैक्टली ओवुलेशन डे का पता लगाना मुश्किल और उसकी वजह से फर्टिलिटी डेज का एग्जैक्टली पता होना मुश्किल। और जब फर्टिलिटी डेज ही आपको एग्जैक्टली पता नहीं होंगे तो आप प्रेगनेंसी प्लान कैसे करेंगे। लास्ट पॉइंट पे अपन आते हैं कि आखिर आपको डॉक्टर को दिखाना कब है। तो सबसे पहला, अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी कि अगर आप 35 से ऊपर हैं और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं बट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरा, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, जैसा कि मैंने बताया इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आप ओवुलेशन टाइम का पता लगाना मुश्किल होता है, तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा हो सकता है और आपको कौन से डेज में ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको पहले से कोई डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है या आपको PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या आपके थायराइड के कुछ इश्यूज हैं, तो अपने डॉक्टर को प्री कंसेप्शनली चेक कराइए। तो आपका एक अल्ट्रासाउंड हो पाएगा, आपके कुछ मिनिमल ब्लड टेस्ट हो पाएंगे, उससे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और आपको मेल फर्टिलिटी इश्यूज है जैसे कि स्पर्म काउंट लो है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या फिर आपको प्रीवियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो आप में कौन सी चीज़ की कमी है या आपका कौन सा इम्बैलेंस है जिसको आप ठीक करें तो आपको मिसकैरेज के चांसेस भी कम होते हैं, उसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है। कुछ सवाल जो मुझे OPD में सुनने को मिलते हैं कि मैडम कौन सा टाइम होता है डे का कि जिसमें हम सेक्स करें तो हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज या रिसर्च ने शो किया है। तो जो मॉर्निंग टाइम होता है 5 to 7 के बीच का, उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन का अगर अपन ने टेस्ट किया है तो स्पर्म कंसंट्रेशन मैक्सिमम पाया गया है और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बेस्ट पाई गई है। तो उस टाइम अगर आप सेक्स करते हैं तो आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। फिर आता है कि क्या पीरियड खत्म होते ही हम सेक्स करें तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या पीरियड्स में सेक्स करने से प्रेग्नेंट होते हैं। तो देखिए, अगर आप पीरियड खत्म होते ही या पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो ये, जैसा कि मैंने बताया, आप थ्रू आउट द साइकिल एवरी 2 to 3 डेज आप ट्राई करें तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। जो कि मैंने लीस्ट फर्टिलिटी वाले डेज हैं उनमें भी अगर आप ट्राई करें तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी जो कि लोगों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।